दोस्तों जैसा कि एक्सपेक्टेड था DYDX ने अपना गवर्नेंस टोकन लॉन्च कर दिया है। इन्होंने जो है एयर ड्रॉप भी अनाउंस किया है। ये जो एयर ड्रॉप है उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने इनका एक्सचेंज पहले यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपने इनके एक्सचेंज के साथ इंटरेक्शन की होगी पास्ट में तो आपको ये टोकन्स मिले होंगे। आपको ये किस तरीके से क्लेम करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे और आने वाले टाइम में ये जो एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं इनकी क्या वैल्यू बन सकती है, इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी हम करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई थी आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी और यहाँ पर मैंने 2 एयर ड्रॉप्स की बात की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि इनका जो एयर ड्रॉप है वो यूनिस्वैप के एयर ड्रॉप से भी बड़ा हो सकता है। तो ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स थी जिनके एयर ड्रॉप को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें से एक तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी भी मेटामास्क का एयर ड्रॉप नहीं हुआ है। उनका जो टोकन है वो अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आपने ये वाला एयर ड्रॉप मिस भी कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास अभी भी चांस है। आपको क्या करना है, किस तरीके से जो है आप मेटामास्क के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको पुट करना है। जिस वॉलेट एड्रेस के जरिए आपने इनका एक्सचेंज यूज़ किया था, DYDX का जो एक्सचेंज आपने यूज़ किया था वही वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पर पुट करना है और इंटर को क्लिक कर देना है। इतना सा काम करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है एयर ड्रॉप के कितने टोकन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 2 वॉलेट्स के साथ इंटरेक्शन किया था, मतलब कि 2 वॉलेट्स यूज़ किए थे, तो यहाँ पर मुझे 2 अलग अलग वॉलेट में इनके टोकन्स मिले हैं। मैंने यहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रेडिंग नहीं किया था, सिंपली थोड़ा सा जो इथेरियम है वो मैंने डिपॉजिट कर दिया था इनके एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। तकरीबन 20 से 25 डॉलर की जो इथेरियम है वो मैंने डिपॉजिट की थी और जिसके बदले में मुझे ये टोकन्स मिले हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका जो वॉलेट है वहाँ पर आपको कितने टोकन्स मिलने हैं, क्योंकि अलग अलग वॉलेट्स को जो है अलग अलग नंबर ऑफ टोकन्स मिलने हैं उनकी जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो भी नंबर ऑफ टोकन्स मिले हैं ये डायरेक्टली आपके वॉलेट में नहीं आएंगे। इन्होंने कुछ टास्क रखे हैं, पहले आपको वो टास्क पूरे करने पड़ेंगे तभी आपको ये टोकन्स मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि इनके वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास मेटामास्क है तो मैं मेटामास्क के ज़रिए यहाँ पर कनेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिवॉर्ड लिखा हुआ है, जब मैंने इसको क्लिक किया तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर जो मेरी एलोकेशन है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक टास्क रखा हुआ है कि भाई मुझे कम से कम एक ट्रेड जो है कर लेना है 31 अगस्त से पहले। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर को ये टोकन मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगा। आप जो है उसी दिन इनको क्लेम भी कर पाएंगे और चाहें तो इनको सेल भी कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा कि आप जो है इस एक्सचेंज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये एयर ड्रॉप उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने पहले भी इस एक्सचेंज को यूज़ किया है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो भी क्राइटेरिया दिया गया होगा उसी हिसाब से यहाँ पर अपनी क्राइटेरिया को मुकम्मल कर लेना है। अगर ये कहते हैं कि भाई आपको $500 की वॉल्यूम जनरेट करनी है तो आपको क्या करना है कि $500 की वॉल्यूम जनरेट करनी है। अगर हम बात करें कि ये जो एयर ड्रॉप के टोकन्स हमें रिसीव हुए हैं इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ये मार्केट में आएगा तो इसमें जो है अच्छा खासा पंप एंड डंप होगा। आप जो है यूनिस्वैप की एग्जांपल ले सकते हैं। यूनिस्वैप में हमें तकरीबन 400 टोकन्स रिसीव हुए थे, मतलब कि जिन्होंने इसको यूज़ किया था उनको 400 टोकन्स रिसीव हुए थे, मुझे तो नहीं मिले थे। लेकिन आप अभी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 400 टोकन्स हैं उनकी अभी वैल्यू क्या होगी। चार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये मार्केट में आया था तो इसमें बहुत बड़ी स्पाइक आई थी, तकरीबन 8-10 डॉलर को इसने हिट किया था। उसके बाद क्या हुआ था, 3 से 4 महीने ये यहाँ पर कंसोलिडेशन में था, कभी $2 पे, कभी $3 पे, कभी $4 पे, यहीं पर ये घूमे जा रहा था। 3-4 महीने बाद जो है इसमें रैली आई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने $40 को भी क्रॉस किया था। ये जो है लाइन चार्ट है, असल में ये जो है $50 को भी हिट कर चुका है। तो यूनिस्वैप को देखते हुए DYDX के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना ऊपर यूनिस्वैप जा सकता है उतना ऊपर DYDX भी जा सकता है। उसका रीज़न क्या है कि यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यूनिस्वैप जो है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है और ये जो DYDX है ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने नंबर ऑफ टोकन्स इसके हैं तकरीबन 1 बिलियन जो है इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, इसी तरीके से इसकी सप्लाई भी 1 बिलियन है। मतलब कि अगर हम सप्लाई की बात करें तो दोनों के सप्लाई सेम है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो मैं कहूँगा कि यूनिस्वैप जो है 3rd रिवोल्यूशन है और ये जो DYDX है ये 4th रिवोल्यूशन है। जो फर्स्ट रिवोल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी में वो है बिटकॉइन, जो 2nd रिवोल्यूशन है वो है इथेरियम और जो 3rd है उसको मैं कहता हूँ यूनिस्वैप और जो 4th रिवोल्यूशन है वो है हमारे पास DYDX। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर
बाकी इतने सारे अच्छे अच्छे कॉइन हैं वो कहाँ चले गए? तो भाइयों वो सारे के सारे कॉपी हैं, सारे के सारे कॉपी हैं। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल करेंसी है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, डैश देख लो, लाइट कॉइन देख लो, ये जो डोजी कॉइन देख लो, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे के सारे कॉपी हैं। थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके, उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके एक नया कॉइन बन गया, हो सकता है उसके कुछ ज़्यादा फ़ायदे हों, कहीं से वो कुछ ज़्यादा जो है कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ फ़ायदे कुछ नुकसानात कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया क्या था? मतलब कि रिवोल्यूशन क्या था? रिवोल्यूशन हमारे पास बिटकॉइन था। इसी तरीके से इथीरियम क्या है? नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में रिवोल्यूशन है इथीरियम। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं कॉइन अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉइन अच्छे नहीं होंगे। पोल्का डॉट की एग्जांपल ले लो, नियो की एग्जांपल ले लो, ईओएस की एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मैटिक की बात करते हैं वो तो खैर लेयर 2 सॉल्यूशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म आप देखते हैं वो सारे के सारे इथीरियम के कॉपी कैट हैं। वो अलग बात है कि उससे जो है कुछ तरीके से वो बेहतर हैं, कुछ तरीके से फिर इथीरियम बेहतर होगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूँ कि एडिसन ने जो बल्ब बनाया था वो रेवोल्यूशन था, ठीक है। आज का जो बल्ब आप देख रहे हैं वो रेवोल्यूशन नहीं है। रेवोल्यूशन वो था जो एडिसन ने बनाया था, उसके बाद उसमें एडवांसमेंट होती गई और उसमें बेटरमेंट आती चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास 4th रेवोल्यूशन है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज वे में आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं।